माँ ही राही को ताना मारती है, घोटाला गौतम ने नहीं, प्रेम ने किया है। पराग भी प्रेम से सवाल करता है। प्रेम माफी मांगता है और कहता है, मैं आपको बताने ही वाला था। पराग गुस्से में बोलता है, लेकिन अभी तक नहीं बताया। ये सुनकर प्रेम हैरान होता है। तभी गौतम अपनी चाल चलता है और बोलता है, प्रेम ने जो पैसे निकाले थे मैंने उसे डूबने नहीं दिया। आप सभी को देखने में लगेगा मैंने घपला किया है, लेकिन मैंने सच में घपला नहीं किया है, बल्कि मैंने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी में डाल दिया ताकि मैं लॉस एडजस्ट कर सकूं। पराग हैरान होता है। प्रेम भी शर्मिंदा होता है। माही फिर से राही को ताने मारती है। प्रेम माफी मांगता है तो पराग उस पर गुस्सा करता है और चिल्लाकर बोलता है, माफी किस चीज के लिए? क्या इतना बड़ा अमाउंट अग्रवाल को देने के लिए, या मुझसे ये बात छिपाने के लिए, या फिर अपनी बीवी और साले की बदतमीजी के लिए जो बिना बात की तह तक पहुंचे गौतम पर उंगलियां उठा रहे थे। प्रेम चुपचाप शर्मिंदा होकर पराग की बातें सुनता है। मोटिबा कहती है, हम किसी को क्या कहें जब हमारा खुद का सिक्का ही खोटा निकला। तभी पराग बोलता है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं ही बेवकूफ था जो तेरे सपने पूरे करने चला था, और अंश को मैंने बेटा समझा था और बेटे को दिल का टुकड़ा, लेकिन तुम दोनों ने मेरा दिल तोड़ दिया। पराग राही को टोकता है, जिस इंसान ने तुम्हारे पति की चोरी छुपाई तुम उसी की बदनामी कर रही हो। मोटिबा ताना मारती है, राही पूरी अनुपमा की तरह है, बस नाटक करना जानती है। पराग राही को जूनियर नौटंकी क्वीन कहता है। मोटिबा बोलती है, अंश और राही बस हंगामा मचाते रहते हैं। वो अनुपमा की परवरिश पर भी उंगली उठाती है। गौतम अंदर से खुश होता है, पर तभी राही अनुपमा को दरवाजे पर खड़ी देखती है। अनुपमा को देखकर सब चौंक जाते हैं। मोटिबा अनुपमा को ताने मारती है। माँ ही अनुपमा से शिकायत करती है, आपकी लाडली बेटी मेरी खुशियों को आग लगाने की कोशिश कर रही है। पराग दुखी होता है और कहता है, बेटा बाप का सहारा होता है, मगर मैं ऐसा बाप हूं जिसे अपने सहारे ने ही धक्का दे दिया। पराग प्रेम को डांटता है, अनुपमा का गुलाम बनते बनते तू बेटा बनना ही भूल गया। तू उनका जमाई जरूर बन गया, पर उन्होंने तुम्हें गुलाम बनाकर रखा है। मोटिबा दोबारा अंश और राही की अनुपमा से तुलना करती है। राही आगे बढ़कर अनुपमा का बचाव करती है। गौतम सबको शांत रहने के लिए कहता है और पराग से कहता है वो प्रेम को माफ कर दें, क्योंकि प्रेम उसे सरप्राइज देना चाहता था। प्रेम को अंदाजा नहीं था पैसे डूब जाएंगे। अंश से भी गलतफहमी हुई है। पराग बोलता है, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। मोटिबा भी गौतम से माफी मांगती है। गौतम जवाब देता है, आप माफी न मांगे, मैं तो आपका बेटा हूँ। मोटिबा प्रेम को हुक्म देती है, तुम गौतम से माफी मांगो। प्रेम गौतम से माफी मांगता है और कहता है, हमारी निजी दुश्मनी के बावजूद तुमने मुझे इस संकट से बचाया है। प्रेम गौतम के गले लग जाता है। राही अचंभित हो जाती है। मोटिबा हुक्म देती है, अब अंश और राही को भी गौतम से माफी मांगनी पड़ेगी। गौतम इनकार करता है। प्रेम राही से कहता है, मैंने तुम्हें समझाया था, पर तुमने मेरे बात पर ध्यान नहीं दिया। राही प्रेम को समझाती है, मुझे हकीकत में पता नहीं था, मेरे इतना पूछने पर भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। तभी प्रेम आग बबूला होकर राही पर चिल्लाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था इस मामले में चुप रहना, पर तुम्हें तो ढिंडोरा पीटना था। तुमने पूरे परिवार के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। अनुपमा प्रेम और राही को लड़ता देखकर उसे वनराज का विचार आता है। वो भी अनुपमा पर इसी अंदाज में भड़कता था। अनुपमा कांप जाती है और प्रेम को रोकती है। अनुपमा प्रेम से गुजारिश करती है, मेरी बेटी से इस ढंग से बात मत करो। मोटिबा ताना मारती है, जब अपनी बेटी का मामला है तब आप आराम से बात करने को रही हैं, मगर जब गौतम जी की बात थी तब आपने यहाँ खड़ी होकर तमाशा देखा। अनुपमा जवाब देती है, गौतम ने जो अंजाम दिया था उसके बावजूद आपने उसे बचाया था, क्या आपको ये याद नहीं? प्रेम बोलता है, इस बार आपकी बेटी ने लक्ष्मण रेखा लांघी है, इसलिए आप इसकी साइड ना लें। ये हमारे पति पत्नी का घरेलू मामला है। राही सवाल करती है, तुम मम्मी से कैसे बात कर रहे हो? प्रेम गुस्से में कहता है, तुम मेरे घर वालों से किस लहजे में बात करती हो? क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? राही चौंक जाती है। अनुपमा बोलती है, प्रेम सही कह रहा है, मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था। अनुपमा मन में सोचती है, मैं परी और तोशु को रोकने आई थी, मुझे उनके यहाँ पहुंचने से पहले ही उन्हें दरवाजे पर रोकना होगा। अनुपमा कदम बढ़ाती है, पर तभी परी और तोशु वहां आ जाते हैं। सब हैरान हो जाते हैं। अनुपमा घबराहट में आ जाती है। तोशु अनुपमा से कहता है, आप यहाँ किस लिए आई हो? तभी मीता गुस्से में तोशु से पूछती है, आप इस लड़की को साथ लेकर यहाँ क्यों आए हो? अनुपमा परी और तोशु को रोकने की कोशिश करती है, पर परी गुस्से में बोलती है,
मैं राजा को तलाक हरगिज नहीं दूंगी। सबके होश उड़ जाते हैं। परी साफ कहती है, अगर राजा मेरा नसीब में नहीं तो मैं उसे किसी और की किस्मत में नहीं होने दूंगी। अनुपमा परेशान हो जाती है। परी राजा से कहती है, आज तक तुमने मेरा प्यार देखा है, अब मेरा गुस्सा देखना। तोशु बोलता है, आप भगवान नहीं हो जो मेरी बेटी की तकदीर लिखोगे। हम भी शाह हैं, हम झुकने वाले नहीं। आपकी हर वार का मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे मुझे उम्र भर अदालत के दरवाजों के धक्के ही क्यों ना खाने पड़े। सब चौंक जाते हैं। परी राजा से कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी अनुपमा परी और तोशु को खामोश रहने का इशारा करती है। वो परी को समझाती है, तेरे इसी रवैये की वजह से ये मामला यहाँ तक आया है। तुम दोनों यहाँ आकर कोई गड़बड़ ना करो, इसलिए तुमसे पहले यहाँ पहुंची थी, पर मेरे आने का कोई फायदा नहीं हुआ। अनुपमा दोनों को वापसी जाने के लिए कहती है। मोटिबा टोंट मारती है, आप तो कमाल की अभिनेत्री हैं। हमारे घर को जंग का मैदान बनाने वाली आप ही हैं। इन दोनों को समझाकर आपने ही भेजा और अब हमारे सामने आप शांतिदूत बन रही हो। अनुपमा बोलने को होती है, पर पराग अनुपमा से गुस्से में कहता है, आप आज के बाद इस मकान की दहलीज पर पैर न रखिएगा। अनुपमा हैरत में पड़ जाती है। पराग राही से कहता है, तुम तय करो कि तुम्हें इस घर में बहू रहना है या अनुपमा की बेटी। मैं तुम्हें रिश्ता खत्म करने को नहीं कह रहा, पर बेटी के ससुराल में दखल अंदाजी की हद नहीं लांघनी चाहिए। पराग परी से कहता है, तुम्हारी उम्र ही क्या है और तुम पराग कोठारी को ललकार रही हो। मोटिबा उन्हें जाने के लिए कहती है। मीता गुस्से में बोलती है, राजा और परी का तलाक होकर रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तोशु और परी वहां से निकल जाते हैं। अनुपमा मोटिबा से गुजारिश करती है, इस तरह मेरी बेटी का घर तोड़ना गलत है, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी। मोटिबा जवाब देती है, गुरूर को आत्मसम्मान नहीं कहते। अब आपसे अगली भेंट अदालत में होगी। अनुपमा चौंक जाती है। प्रेम राही से कहता है, आज के बाद हमारे बीच की बातें घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। राही हैरान होती है। तभी अंश बोलता है, गलत फहमी मुझे हुई थी, पर मैं अभी भी यही कहूंगा, गौतम सुधरा नहीं है और एक रोज आपको जरूर पता चलेगा। माही अंश को जोर से धक्का देती है और बहस छिड़ जाती है। दोनों में तकरार होने लगती है। प्रार्थना अंश को संभालने की कोशिश करती है, पर अंश अनजाने में उसे धक्का दे बैठता है और प्रार्थना गिर जाती है। अनुपमा चीख उठती है। पूरा कोठारी परिवार डर जाता है, मगर गौतम प्रार्थना को पकड़ लेता है। अंश प्रार्थना की तरफ बढ़ता है, तभी गौतम अंश को जोरदार थप्पड़ मार देता है। सब चौंक जाते हैं। गौतम को अनुपमा की थप्पड़ याद आती है और वह मन ही मन खुश होता है। फिर गौतम अंश से माफी मांगने लगता है और कहता है, तुम्हें प्रार्थना को धक्का नहीं देना चाहिए था, मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता था। अंश सफाई देता है, मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया। गौतम ढोंग रचाता है और प्रार्थना के लिए अपनी फिक्र जाहिर करता है। सब हैरानी में पड़ जाते हैं। गौतम बोलता है, अब तक मैं खामोश था, पर मैं अपने बच्चे को तुम्हारे गुस्से का निशाना नहीं बनने दूंगा। अगर मेरे बच्चे का मामला आया तो मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। अनुपमा गौतम को नाटक बंद करने को कहती है, पर गौतम दावा करता है, अंश को मेरे बच्चे और प्रार्थना को तकलीफ देने का कोई अधिकार नहीं। अंश प्रार्थना को सफाई देता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, माँ ही मुझसे लड़ाई कर रही थी, इसलिए ये सब अनजाने में हो गया। प्रार्थना गुस्से में सवाल करती है, ये अनजाने में धक्का मुझे ही क्यों लगा, माँ ही को क्यों नहीं लगा। अंश हैरान होता है। गौतम अंदर से खुश होता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, पराग अंश को घर से बाहर निकाल देता है और बोलता है, मेरी बेटी को चोट पहुंचाने वाले के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये देखकर गौतम खुशी से भर जाता है। पराग अनुपमा से कहता है, अपने पोते को साथ ले जाइए और हमारे घर की तरफ दोबारा मुंह मत कीजिएगा। अनुपमा हैरानी में आ जाती है। आपको क्या लगता है, क्या दोनों परिवार के रिश्ते अब और बिगड़ जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।